मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, विरोधियों को जवाब देंगे। तो लोगों का फोन आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल फ़ोन आना शुरू लोग क्या हो गया। कहते थे? लोग कहते थे सर भैया घबराइए नहीं, अगले बार आइएगा, फिर इससे ज़्यादा बहुमत से हम जिताकर आपको नगर परिषद में बैठाएंगे। जितेंद्र यादव 2 सालों में क्या किए? 103 योजना गुने 10 लाख रुपया, 10 लाख से ऊपर का 10 लाख, 20 10 से लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख मालिक है। जनता जवाब देगा विरोधियों को। हम क्या देंगे, जनता ही जवाब दे देगी, वो अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। भाई बहन चाचा चाची से अनुरोध करती हूँ कि सब मेरे नामांकन में आए, मुझे आशीर्वाद दें, भारी से भारी महत्व से जीता। में 2 से 3 हज़ार हमने स्ट्रीट लाइट लगवाया, डस्टबिन लाया, हर घर में डस्टबिन के। करोड़ों का काम। हाँ, 50 करोड़ का काम है। 50 करोड़ का आपने काम करवाया? जी, 50 करोड़ का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, आज मेरी मौजूदगी बोधगया नगर परिषद के उम्मीदवार या कहें उम्मीदवार के संरक्षक जितेंद्र यादव जी के पास है। और इससे पहले भी ये उपचुनाव बोधगया नगर परिषद के उप सभापति पद के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। और इस उपचुनाव में फिर से जितेंद्र यादव अपने उम्मीदवार के साथ आ रहे हैं लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए। और आज हम बहुत कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे जितेंद्र यादव जी के साथ और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ और फिर आगे के चुनाव में इनका क्या रणनीति है, बोधगया के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, इनका विज़न क्या है, मिशन क्या है, वो तमाम चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपका स्वागत है जनजोश न्यूज़ में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनाव में जीते थे कौसमी देवी के साथ, आप एक उम्मीदवार लेकर के आए थे और गरीबों को सहयोग किए, एक ऐसी महिला को सहयोग किए और आपकी सहयोग की वजह से कौसमी देवी उप सभापति बन गई बोधगया नगर परिषद की। और उसके बाद फिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि जो है कौसमी देवी को पदमुक्त होना पड़ गया? कुछ लोगों ने 3 बच्चा का आरोप लगाकर उनको पद मुक्त किया गया है। इस साजिश के तहत हुआ है। वास्तविक में 3 ही बच्चा उनका था, लेकिन 3 बच्चा 2007-8 के पहले का था ये, इसलिए साजिश के तहत इनको पदमुक्त किया गया। या स्कूल में इनका जो भी होता है कुछ बोलता है नॉमिनेशन, हाँ, एडमिशन कॉपी अच्छी डायरी निकाल कर इनको देखा गया तो किसी गरीब का बच्चा 6-7 साल के बाद ही स्कूल जाता है। और वो नर्सरी में पढ़ता है, UKG LKG जो भी होता है, उसमें तो एज ऑटोमेटिक अगर 6-7 साल का रहता है तो उसमें 3 साल 2 साल ही लिखाता है। उसके रीजन में इन लोगों ने निकाल कर किसी साजिश के तहत किसी द्वारा निकाल कर RTI से मांग कर इन लोग निकाल लिया, जिसमें इनका नाम स्कूल में कुछ और है और इनका आधार कार्ड में कुछ और है। मतलब को जो बता रहे हैं कि आधार कार्ड में जो बच्चा का नाम है, हाँ, कुछ उसका माता का नाम कौसमी देवी है और बच्चा का नाम जो भी है, हाँ, और वो स्कूल में कुछ और है। जी, स्कूल में नाम कुछ और है बच्ची का। अब यहाँ उसका नाम कुछ और, आधार कार्ड में जी, कुछ और है। मतलब कि नाम का डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है, उम्र का डिफरेंस है, लेकिन किसी के साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया है। और एक्चुअली कौसमी देवी दस्तखत करती है, लेकिन उसका ठेपा का निशान है। लेकिन जो बताती है कौसमी देवी कि मैंने अपने बच्चा का एडमिशन कराया ही नहीं। इनका बच्चा का नाम सुगंती कुमारी है, लेकिन स्कूल का एडमिशन में उनका स्वाति कुमारी नाम है। इसी साजिश के तहत इनको पदमुक्त किया गया है, जो हम समझे आपसे सुनने के बाद। जी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कौसमी देवी जब उप सभापति बन गई, आपके विरोधी उनके पीछे लग गए। जी। ठीक है, उनके पीछे लगने के बाद हुआ क्या कि उनका बच्चा जो है नामांकन को जो है जांच करवाया, उसमें नाम अलग, उम्र अलग। तो ये मतलब ये तो वास्तविकता है कि कुछ ऐसे लोग आज भी है बिहार में, तो ऐसे तो है ही कि जो लोगों का मतलब कि ये असत्य नहीं है, चाहे जो भी हो आप जो समझें। लेकिन मेरा भी कहना है और बहुत सारे आज भी गांव ग्रामीण लोगों के पास अगर आप जाइएगा तो ये चीज़ें ज़रूर मिलता है कि मेरा बच्चा है, नामांकन जो है स्कूल में एडमिशन हो रहा है ना, तो उस समय जो है कुछ और लिखवा दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ और डलवा दिया, नाम कुछ है, मतलब कि उम्र का जो है डिफरेंस इस वजह से है। तो उम्र का डिफरेंस उसी वजह से हुआ और उसी वजह से ये सारा उसी वजह से काज मुक्त हुआ। न आप लोगों का कहना है कि जो हमारा जो हलफनामा में दायर है उसमें क्या है? 3 बच्चा डाला हुआ है। 3 बच्चा डाला हुआ? हाँ, 2007 का पहले का है।
लेकिन वो 2007 के पहले का जी है। जी 2000 आधार कार्ड तीनों बच्चा का बना हुआ है ऑलरेडी और सारा चीज़ है, लेकिन स्कूल का जो मान के चलिए एडमिशन हुआ है उसमें इनका नाम ही नहीं था। इसका नाम सुगंधी कुमारी है, वहाँ स्वाति कुमारी के नाम से एडमिशन हुआ है। वो जो इनकी माता हैं वो बोली कि हमने एडमिशन कराया ही नहीं है स्कूल में आज तक। हम पूछे थे पहले नॉमिनेशन से पहले उनकी माता से पूछे कि आपकी बच्ची कहीं पढ़ती है, तो उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची कहीं आज तक स्कूल में गई ही नहीं। लेकिन साजिश के तहत वहाँ कैसे एडमिशन हुआ, क्या हुआ, ये तो हम भी नहीं बता सकते। हमारे दुश्मन विरोधी लोग बता सकते हैं कि एडमिशन हुआ कि कराया गया, बीच में क्या हुआ, ये हम नहीं बता सकते हैं। जब अब तो ये चलिए, तो जो होना है वो तो हो गया, अब ये कानून के दायरे में है सारा चीज़, वो भी है। अब वो पदमुक्त भी हो गई। उसके बाद जब आपको पदमुक्त हो गई थी कौसमी देवी, उसके बाद तो लोगों का फ़ोन आना शुरू हो गया होगा। बिल्कुल फ़ोन आना शुरू लोग क्या हो गया। कहते थे? लोग कहते थे सर भैया घबराइए नहीं, अगले बार आइएगा, फिर इससे ज़्यादा बहुमत से हम जिता कर आपको नगर परिषद में बैठाएंगे। अब जैसे आप एक फिर जो है चुनाव तो हो ही रहा है और आप लोग नामांकन की तैयारी कर रहे हैं 3 जून को, जैसा कि चर्चा में आपने बताया। तो अभी जो उम्मीदवार को लेकर आए हैं वो कैसे उम्मीदवार हैं, उनके बारे में? ये पढ़े लिखे शिक्षित महिला हैं उम्मीदवार, सुमन मांझी नाम हुआ इनका, इनके मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास हैं? जी जी जी, पढ़ी लिखी हैं। इनका जो है सेवा भावना किस प्रकार? बहुत ही जुझारू कैंडिडेट हैं, सभी को बढ़िया से प्यार से सेवा करेगी। और इनको शौक़ है कि हम जनता के बीच जाएं और नली गली रोड जो भी त्रुटि बच गया है 2 सालों के अंदर, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जितेंद्र जी, आप जिस प्रकार से एक उम्मीदवार लेकर के आ रहे हैं और सेवा भावना आपके अंदर में है, लोगों का जो है आशीर्वाद भी बोल रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन जो उम्मीदवार आपके नगर परिषद क्षेत्र में आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जितेंद्र यादव 2 सालों में क्या किए? 2 सालों में तो हमने गिनाया कि 2 सालों में हमने लाइट वगैरह लगाया, जितना सुविधा हुआ करवाया, प्लस में 103 गो 2 गो योजना करवाया, जो कि अभी कुछ योजना चल रही है। 103 योजना? जी जी बिल्कुल 103 योजना कराया। और एक योजना उसमें कितने का होगा? एक योजना कम से कम होगा तो सब 10 लाख से ऊपर का है। मतलब आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 103 योजना गुने 10 लाख रुपया, 10 लाख से ऊपर का, 10 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का भी योजना है इसमें। तो करोड़ों का काम? हाँ, 50 करोड़ का काम है। 50 करोड़ का आपने काम करवाया? जी जी 50 करोड़ का काम कराया, उसमें 20-25 काम चालू है, अब बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब किस वजह से पड़ा हुआ है ये हम नहीं बता सकते, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अब कार्यपालक पदाधिकारी जाने, ऑफिस जाने, अब ठेकेदार हमारे पास फ़ोन करेंगे। अब तो आपका पावर नहीं है तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, जितना आपका समय में हुआ सो हुआ। जी जी जी। लाइट पे आपने कितना काम किया? लाइट में 2 से 3 हज़ार हमने स्ट्रीट लाइट लगवाया, डस्टबिन लाया, हर घर में डस्टबिन गया, छोटा डस्टबिन, बड़ा डस्टबिन, जो भी हो कचरा उठाने वाला, सारा हमने मुहैया करवाया जनता को मुहैया कराया। साफ़ सफाई को लेकर के अभी चूँकि अभी नगर परिषद है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा काम नगर परिषद, बोधगया नगर परिषद का साफ़ सफाई, चूँकि यहाँ पे विदेशी टूरिज़्म है। जी जी जी। और वही विदेशी बोधगया को एक अच्छा शहर बनाता है, एक अच्छा जगह, चूँकि उसी बोधगया जो है वर्ल्ड हेरिटेज है, इसके वजह से यहाँ पे लोग विदेश से भी आते हैं। साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरी होती है, तो उस पर आप लोगों का क्या कैसा रहा वहाँ पे? हम लोगों ने साफ़ सफाई पर बहुत ध्यान दिया है, साफ़ सफाई हम लोग किए हैं, इसलिए ये पर्यटक स्थल है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि जितना से ज़्यादा हमारा बोधगया साफ़ सफाई में किसी प्रकार का कमी ना हो। जी जी। अब जो है, अब विरोधियों को क्या जवाब दीजिएगा? अभी तो अगर मान के चले कि अभी तो 3-4 कैंडिडेट जो है बाज़ार में दिख रहे हैं। अब नामांकन कितने लोगों का होता है वो तो कहा नहीं जा सकता है, वो तो आप बेहतर जान रहे हैं, जो हम जान रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं। लेकिन उन लोगों से क्या कहिएगा? वो लोग जो है 3-4 लोग हो चुके हैं और सबकी लड़ाई आपसे है। जी जी। और सभी लोग जो है आपका ही विरोध करेंगे, उनको कैसे जवाब दीजिएगा आप? हम लोग जनता के बीच जाएंगे, अपना बातों को रखेंगे, जो पूछेंगे उनका जवाब देंगे, और जवाब देंगे अब मुस्तैदी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, विरोधियों को जवाब देंगे। क्या अब जो छूटे हुए काम हैं
कुछ ऐसा लक्ष्य जो है लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो बताना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल बताते हैं, जा रहे हैं जहाँ भी जिस जगह पे जा रहे हैं हम लोग सारा को आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, जो हम लोग करके गए तो 59 को योजना वो कैंसिल हो गया। किसी कारण बस कैंसिल हुआ ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नगर परिषद जा नहीं रहे ऑलरेडी। लेकिन हम बोले कि हम आएंगे, 1 महीना हमको 1 महीना के बाद अगर हमको आप जिता कर उस जगह पर भेजते हैं तब पुनः इस योजना को हम लोग लाएंगे। आपका जितना छूटा हुआ कार्य है पूरा हम संपन्न कराएंगे, किसी भी हाल में हम कराएंगे। छूटा हुआ कार्य को संपन्न कराएंगे। जी बिल्कुल। अभी भी आप मतलब संघर्ष जारी है? हाँ, संघर्ष मेरा जारी है। वो युवाओं से क्या कहेंगे? अभी युवाओं के मैं अपना भाई दोस्त मानता हूँ, इसलिए अब सभी को समय पर मैं जो भी कहता है मेरे भाई लोग हम समय पर साथ रहता हूँ, एक साथ खड़ा रहता हूँ। नहीं तो कि सेवा, आप हमेशा सेवा भावना से लोगों के साथ? हाँ, साथ खड़ा रहता हूँ। किसी काम का कोई भी कार्य रहता है हमको फ़ोन किया जाता है, हम उस जगह पर पहुँचते हैं और हमसे जितना बनता है उतना सहयोग करता हूँ सारे लोगों को। अब क्या कहिएगा उन युवाओं से, आप नामांकन के लिए क्या अनुरोध कीजिएगा? हम कहेंगे कि जितने भी हमारे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, 3 तारीख को आप लोग आएँ 11 बजे दिन में होटल द रॉयल बुद्धा टेकुना फार्म आएँ और हमारे कैंडिडेट सुमन मांझी को आशीर्वाद दें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, 3300 नगर परिषद 33 वार्ड में रहा है, पूरे नगर परिषद वासियों को हम आह्वान करते हैं कि 3 तारीख को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हमारे कैंडिडेट को आशीर्वाद दें और हमें आशीर्वाद दें और हमें फुल बहुमत से जिताकर आप भेजें नगर परिषद कि हम आपका जो छूटा हुआ काम है, जो रुका हुआ काम है, उसको हमने कराने का काम करें, मुस्तैदी से खड़ा रहें और विरोधियों का जवाब देंगे कि हमें ठीक है काज मुक्त किए थे, आपने करवाए थे किसी तरह से केस करवा कर किसी कारणवश, लेकिन फिर हमने आए और उसको जवाब देंगे, काम करके जवाब देंगे उन लोग को। मतलब कि जवाब दीजिएगा इस बार? बिल्कुल जवाब देंगे। किस प्रकार से जवाब दीजिएगा आप? मैं काम के माध्यम से जवाब दूंगा, सारे वार्ड को सुरक्षित बनाऊंगा, स्वच्छ बनाऊंगा, साफ सफाई, रोड नाली गली सब। उससे पहले तो अभी चुनाव है, मत से जवाब देना है पड़ेगा ना? हाँ, अभी तो मत से जवाब दूंगा, वो तो जनता मालिक है भाई। जनता के पास जाऊंगा, गोड़ पड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा भाई कि हमको मदद कीजिए। हमको क्या उम्मीदें लग रही है माताओं बहनों जो जनता है? बहुत आशीर्वाद हमको मिला। जिस जगह पर हम जा रहे हैं हमको खोज हो रहा है कि आप आइए फिर हम आपको जिताएंगे। किसी कोई लग के आपको हर काज मुक्त किया है उसको जवाब हम लोग को देना है। जनता में बहुत आक्रोश है, इतना आक्रोश है कि कुछ कह नहीं। में आक्रोश इस प्रकार है कि आपके साथ गलत हुआ है, उन लोगों का जो है हमदर्दी है। हाँ, हमदर्दी है, बिना मतलब किसी को काज मुक्त करवा देना, केस करवा देना, ये तो गलत है ही ना। जनता सब समझ रही है और जनता मालिक है, जनता जवाब देगा विरोधियों को। हम क्या देंगे, जनता ही जवाब दे देगी, वो अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। चलिए, तो देखिए ये जितेंद्र जी है और अभी सुमन मांझी हैं। सुमन मांझी से भी जानने का प्रयास करेंगे। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने नामांकन में आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए। सभी भाई बहन चाचा चाची से अनुरोध करती हूँ कि सब मेरे नामांकन में आएँ, मुझे आशीर्वाद दें, भारी से भारी महत्व से जिताएं। चलिए, तो ये सुमन जी हैं, ये भी अपील किए कि भारी से भारी संख्या में हमारे पास साथ आइए और हमें जो है भारी बहुमत से जिताइए और आशीर्वाद दीजिए। और जितेंद्र यादव जी तो बता ही दिए कि जो है जनता जो है सब जानती है और भरपूर तरीके से इस बार जवाब दिया जाएगा, वोट के माध्यम से जवाब दिया जाएगा, मत के माध्यम से। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।